श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खूब बढ़िया विषय से लेकर चलिए बाबू। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु बाबा जो साहित्य वाणी चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। जो निज सत्ता छोड़कर पराधीनता में जा फंसा, उसे स्वप्न में भी सुख की वार्ता नहीं मिलती। धर्म है नर का देह मिलना, ये मानव का शरीर जो धर्म है जो मिला। धर्म है नर का देह का मिलना, धर्म है साधुओं का सत्संग। धर्म है ये भक्त जो भगवत भक्ति में रंग है। जो धर्म के लोभ में फंसा हुआ है, उसे कल्पांत में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। जो सर्वदा स्त्री कामी है, उसे परमार्थ या आत्मबोध नहीं मिल सकता। संसार दुख रूप है। संसार दुख रूप है, यही तो शास्त्र का सिद्धांत है और यही जीव मात्र का अंतिम अनुभव है। संसार में सच कहिए तो दुखों का घर है, ये तो है दुख का। संसार सच कहिए तो दुखों का घर है। जन्म मरण के महादुखों के बीच में घूमने वाली संसार में जो भी आया वह दुखों का मेहमान हुआ। दुखों का मेहमान हुआ। जो भी आया ना दुखों का मेहमान हुआ। बार बार दुख पाने पर भी मनुष्य विषयों से सुख पाने की आशा को छोड़ता नहीं और बार बार उन्हीं को पकड़ता है। यही तो मोह की महिमा है। गाफिल के लिए साय का घर दूर है। गाफिल के लिए साय का घर दूर है, परंतु जो बंदा उनकी हाजिरी में सदा मौजूद है। जो बंदा परंतु जो बंदा उनकी हाजिरी में सदा मौजूद है, उसके लिए तो साई हाजरा दूर है। श्री सद्गुरु हजूर और आपको परमात्मा विचार करना और राह में बैठ करके परमात्मा उनका इंतजार कर। जिसके आचरण में विराग कराया हो वही सच्चा विरागी है। वाणी का विराग सच्चा विराग नहीं। जब देह से श्वास निकल जाएगा, ईश्वर से श्वास
निकल जाएगा तब पछताएगा। तब क्या होगा? तब पछताएगा। इसलिए जब तक शरीर में श्वास है तभी तक राम का स्मरण करके उनका गुणगान, उनका गुण गा ले। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्षण मात्र को प्राप्त होने वाले थोड़े से जीव के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करनी बड़ी ही निसंस्था। भगवान के भेदों से भरे हुए अपने पेट को जानवरों की कब्र बनाना, उसका निरादर करना है, उसका निरादर करना। एक चींटी को भी न सताओ, क्योंकि वह भी जीवधारी है और अपना जीव हर एक को प्यार। अगर तेरे घट में प्रेम है तो उसका ढिंढोरा न पीट। तेरे हृदय के भाव से अंतर्यामी जानते हो, तेरे अंतर के भाव को, हृदय के भाव को अंतर्यामी जानते हो, उसका जानता। मेरे मन, तू बड़ा ही कठोर है, मेरे अंदर से तू निकल क्यों नहीं जाता? उस सुंदर सामने सलोने रूप बिना तू रात दिन कैसे जीता? तीन चीजें हैं जिनको जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ती रहेगी। इनसे सावधान रहो, भूख, नींद और भय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मतलब सावधान रहिए, सावधान सावधान हो कैसे रखियो, रहियो आप समारे समारे, मनवा राम के व्यापारी। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता। ये मानव का शरीर जो है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में, यह तो बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए चलेंगे, चलना है न चलना है, राना नहीं चलना विश्वादेश है। सहजो तनिक सुहार की कहा उठाने से चलना है, मौत होगी। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवान भजन रूपी धन संग्रह करो। आप लोग जानते होंगे राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन राजा थे, बहुत सुंदर भी थे, बहुत सुंदर। एक समय की बात, वो जंगल गए शिकार खेलने के लिए। जंगल से जब वापस आए तो काफी थक गए थे, काफी थक गए थे। उनकी धर्म पत्नी थी महारानी माननी। महारानी माननी बैठी हुई थी। राजा हर्षवर्धन थके मांगे आए, तो हम बैठते अपने माथे को महारानी के जंघे पर महारानी माननी पंखा झेल रही है, पंखा झेल रही है। राजा हर्षवर्धन गहरी नींद में सो, गहरी नींद में। महारानी माननी उनके बाल को ऐसे सहला बाल को सहलाते सहलाते एक पका हुआ बाल था, एक पका हुआ बाल था। महारानी माननी रोने लगी, महारानी माननी रोने लगी। धारा प्रवासो आ रही है आंसू, राजा हर्षवर्धन के गाल पर गिरता है। टघरते अंदर गया। राजा हर्षवर्धन हड़बड़ा के उठे। जैसे उठते हैं तो क्या देखते हैं? महारानी माननी के आंख में आंसू देखते, आंसू।
जैसे महारानी मान्य का आंसू देखे राजा हर्षवर्धन तलवार निकालते हैं, उठाते हुए कहते हैं, महारानी आपको किसने कष्ट पहुंचाया? उसका सर इस तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा। काफी आवेश में आ गए। महारानी मान्य कहेगी, महाराज किसी ने मुझे कष्ट नहीं पहुंचाया है, आप रो क्यों रही हो? कहा, महाराज मैं आपके बाल को सहला है तो एक बाल पका हुआ मिला। इसका मतलब है कि आप अब धीरे धीरे अब आप वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे। आप धीरे धीरे वृद्ध हो जाएंगे, आपके सारे बाल पक जाएंगे, इसलिए वे रो पड़ी। राजा हर्षवर्धन करते एक पका बाल मिला। कहा तो क्या हुआ? तो महारानी मान्य कहेंगे, महाराज एक एक शरीर के बाल, माथे के एक एक सारे बाल पक लेंगे। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रही हूं भगवान ब्रह्मा का तपस्या करने के लिए, आप चिंता न करें। वो भगवान ब्रह्मा की तपस्या हो लगी। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, कहते हैं कि आप मांगे क्या मांगती हैं? महारानी मान्य कही, महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति की उम्र को 10,000 वर्ष और आगे बढ़ा देंगे, जिससे कि राजपाट को राज को संभालेंगे, प्रजा का देखरेख करेंगे, राज को संभालेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं बस जाओ, मैंने तो आशीर्वाद दिया। महारानी मान्य काफी खुश हो गए, काफी खुश। मेरे पति को जो है लेकिन 10,000 वर्ष और अधिक बढ़ गया। मैं अपने स्वामी से कहूंगी कि आप संसार के भोगों को मोड़िए। जैसे महारानी मान्य आई, अपने पति के चरण को स्पर्श करती कहते, महाराज अब आप चिंता मत कीजिए। ब्रह्मा जी का जो मैं तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आपकी उम्र को 10,000 वर्ष और बढ़ा दिया। अब राज को संभालिए और संसार के भोगों को भोगिए। इतना सुनने पर राजा हर्षवर्धन दुखित हो गए। दुखित हुए कहते हैं, महारानी आप अच्छा नहीं किए। संसार के भोगों को भोगने के लिए जो आपने 10,000 वर्ष ब्रह्मा जी से भगवान के रूप में मांगे हैं, आप अच्छा नहीं किए। आज से संसार नहीं हो, आज से संसार नहीं हो। संसार के काम धंधे में लगे हुए कई जन्मों से, कई युगों से मैं आ रहा हूं, इसलिए अब मैं विलंब नहीं करूंगा, अब मैं विलंब नहीं करूंगा। उसी समय राजा हर्षवर्धन अपने राजपाट को छोड़ करके और सदगुरु के संग में चले गए। सदगुरु भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के मुस्तिर जी के साथ ध्यान भजन किए। राजा हर्षवर्धन मोक्ष को प्राप्त, राजा हर्षवर्धन मोक्ष को प्राप्त किए। जब राजा हर्षवर्धन मोक्ष को प्राप्त कर लिए, महारानी मान्य भी अपने जीवन के बाद उनको सब सदगुरु के हवाले करके मोक्ष को प्राप्त किया। अभी सुन रहे थे न, बड़े भाग मानुष करता है, बड़े भाग से उसका शरीर मिला है, सूर्य दुर्लभ है, सब ग्रंथ ही गावा। क्या शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। गोपी चंद के बारे में आप लोग जानते, गोपी में कितने सुंदर थे, राजकुमार थे, बहुत सुंदर थे। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे।
तब स्नान करते थे। गोपी चंद स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत के ऊपर देखते तो माँ रो रही है, दौड़ पड़े माँ के पास, चरण में लिपट करके रोने लगे। माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं। गोपी चंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ माँ, रोने का आंसू का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगी, आंसू का कारण नहीं बताओगी, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद कहते, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपी चंद की मां अमृत का उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो राम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तुम कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुनकर गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे भजन भेद लिए, दीक्षा लिए, जो भगवान श्री राम की बाणी सुन रहे थे। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए और गोपी चंद मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष वही कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए गए, और लोक समारा शोक परत्र दुख पावे। सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। भगवान श्री राम जी उपदेश अपने प्रजा को सुनाए। क्यों सुनाए? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत भी थे, हनुमान जी भी बगल में खड़े थे। सामने में कुत्ता खांसा, जैसे कुत्ता खांसते हैं, मुख से कीड़ा गिरा तो टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी कहते, भगवान आप क्यों हंस रहे हैं? हनुमान जी कहते, प्रभु बताइए आप क्यों मुस्कुराए? श्री सदगुरु बहुत आग्रह किए, तब भगवान श्री राम कहते हैं, कुत्ता को देखते हो? कहा हाँ भगवान। कुत्ता खांसा? कहा हाँ। कुत्ता के मुख से कीड़ा गिरा? कहा दिखा तो नहीं? दिखलाया टहला। कहा जानते कौन है? कहा नहीं भगवान नहीं जाता। कहे ब्रह्मा के पत्र से, ब्रह्मा है ब्रह्मा, ये ब्रह्मा है ब्रह्मा। इनके जीवन में पुण्य नहीं, ब्रह्मलोक के सुख को भोगने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। पुण्य छीन सुई देव स्वर्ग से नरक मारे, इनके पुण्य का चिन्ह हो गया। ब्रह्मलोक के सुख से पद च्योत होकर के कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में जन्म लेकर के धरती पर टहल रहा है और 84 लाख योनि में गोता लगाने के लिए जा रहा है। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। तो पूरी राज में ढिंडोरा पिटवाए, भोजनाए, आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुने तरी।
ध्यान अजय हरि कथा में करनी रति तिनके लिए पाषाण जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। तुम्हें सुनने से बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ 100 ग्रंथ है गवा, तो जानते हो सच्ची घटना है। पार जाने वाले बहुत हैं, थोड़े है ना। सब सत्संग सुनेंगे थोड़े। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग। चुप करो बोलो, उधर बोलने की पहुँचा तो उधर। यहाँ पर बैठने में दिक्कत होता है। कर्महीन को ना मिले, जो कर्म का ही है ना, उनको सत्संग अच्छा लगेगा ही, भगवत कथा अच्छा लगेगा ही नहीं। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, और दांत पके मुख काट को भयो पाती। रोग रज जब दाना कुछ खुचा हंडी सीधे ना, और सुधरे सब सत्संग में खतरा सुधरे ना। जिस सत्संग लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ है। सत्संग सब सुनेंगे, बड़ा मुश्किल है। जिस सत्संग लोग बैठे हुए सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे, ईश्वर के दुलारे, ईश्वर के प्यारे के झोले में रखा हुआ है। और सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। मैं कह रहा था, भगवान बुद्ध आनंद के साथ भ्रमण करते हुए आ रहे थे। एक चितकबरी सुअर को देख, चितकबरी सुअर की बच्ची को देखते हैं। भगवान बुद्ध देख करके मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, हंसते हैं, मुस्कुराने लगे। आनंद कहते भलते आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते आनंद क्या देख रहे? कहा चितकबरी सुअर की बच्ची को देखता। कहा जानते हो कौन है? कहा नहीं जानते। कहा एक समय की बात है, कपूसंग एक संत थे। वो स्तुति करते थे, वो करते ना सब क्षेत्र और अक्षर पार में कोई कहते जय जय सुरनायक जन सुखदायक करते हैं, वेद माता सोधी सोधी, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुंदर। जिनको जो श्रद्धा है स्तुति गुणगान करते हैं, एक या कोई अंतर, कोई अंतर, सब प्रभु का गुणगान करते हैं। कपूसंग जो स्तुति कर रहे थे, एक जन्म में यह मुर्गी थी, एक जन्म में मुर्गी थी। स्तुति जो कपूसंग कर रहे थे, तो मुर्गी जो का शरीर धारण की थी, स्तुति को सुनती है श्रद्धा से। देखिए सुनने से कितना बड़ा फल होता है। सुन रहे थे, सुनते सुनते इतना बड़ा लाभ उनको हुआ, उनका शरीर छूटा। तो मुर्गी का जैसे शरीर छूटा, पुनः एक श्रीमान के घर में, राजघराने में जन्मे, राजा के घर में राजकन्या बनकर के, राजकन्या राजकुमारी बनकर के जन्मे। शादी हुई, श्यामी हो गए, श्यामी शादी हुई। विशाल राज के सुख को वो भोगी,
विशाल राज्य सुख को हो गया। एक बार पखाना, घर में पखाना कर रहे थे, बहुत पिल्लू को जब कीड़े को देखते हैं, कीड़े को जब वो देखती है, मन में संदेह प्राप्त हो जाता है। मेरे शरीर में जो जीव है वही तो इसमें भी जीव है। संदेह प्राप्त हुआ, वहां शरीर को छोड़ दिए, और शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में सुंदरी कन्या के रूप में ब्रह्मलोक की कन्या बनकर उत्पन्न हुई। लेकिन वहां के सुख को भोगने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दी। कभी नहीं संत दर्शन, कभी नहीं हरि कथा, कभी न सत्संग, न पूजा, न पाठ। स्तुति जो की थी, वो स्तुति जो सुनी थी, उस पुण्य के चलते राजा के घर में राजकुमारी बन गई। विशाल राज के सुख को होगी। ब्रह्मलोक में उबरी नाम की कन्या हुई। वहां पुण्य का अंत हो गया। पुनः सुअर की बच्ची बनकर के, पहले मुर्गी शरीर में क्या खाती थी? काजू की किशमिश। मुर्गी क्या खाती है? महाराज की जाए। पहले जो खाती थी अब उससे विशेष खा रही है, सुअर की बच्ची बन गई। पहले भी विष्ठा खाती थी, अब भी विष्ठा खाती है। वही संत तुलसी साहब कहते हैं, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगाते। पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान, पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी सतमत तत्गहे स्वर पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहते पुकार। कौन पश्चाताप करेंगे? जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे, पश्चाताप करेंगे। गरुड़ पुराण पुराण की पढ़ेंगे। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद क्या होगा? आप अपने जीवन में जो शुभ काम किए वही तो आपके साथ जाएगा। धनानी भूमो पशुओं गोष्ठी नारी के द्वारे सखा स्मशाने देह चितायान परलोक मार्ग धर्मान गो गच्छति जीव एक। गरुड़ पुराण पढ़ करके पढ़िए। गरुड़ पुराण में जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। मार्कंडेय पुराण में आया, जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, श्री सद्गुरु मार्कंडेय पुराण में जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, माता पिता को पीने के लिए पानी नहीं देते हैं, ऐसे पापी का जब शरीर छूटेगा ना, ऐसे पापी का, इनका जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, ऐसे का शरीर जब छूटेगा ना, जमदूत घसीट के ले जाएंगे, खूब कुटाई करेंगे, और कुटाई करेंगे तो मुख से निकलेगा पानी। जमराज के गए जमदूतो, ये अपने माता पिता को पानी नहीं देता, सास ससुर को पानी नहीं देता, पति को पानी नहीं देता था, इसलिए इसको गरम गरम खून पिलाओ। गरम लुकीला जीव जंतु रहते हैं, पूरे ठोर को बिंद डालेंगे, छल्ली कर देंगे। जैसे मुख से निकला भोजन तो जमराज कहते हैं इनको गरम गरम पीप पिलाओ। मार्कंडेय पुराण तो पीप पिलाया जाता है, पीप पिलाया जाता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौतों की बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोट तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है,
तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाकगाड़ी जिस स्वयं आएगी कि हे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी, तो साथ क्या जाएगा? आप अपने जीवन में जो दान पुण्य किए हैं, कुत्ते को रोटी दिए हैं, रोटी की कमी नहीं होगी। कौवा को रोटी दिए हैं, रोटी कमी नहीं होगी। गाय को रोटी दिए हैं, रोटी कमी नहीं होगी। चींटी को चीनी दिए हैं, चीनी की कमी नहीं होगी। माता पिता को समय पर पानी भोजन दिए हैं, न पानी की कमी होगी न भोजन की कमी होगी। अगर आप अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले किए हैं, दोनों हाथ में लड्डू, श्री सदगुरु महाराज की कैसा लड्डू अभी सुन रहे थे ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निज परलोक समारा, करण धार सदगुरु बिरलावा और दुर्लभ सार सुलभ कर पावा। सदगुरु, अगर सदगुरु जीव को मिल गया तो बहुत लाभ। भगवान श्री राम कहते जाओ परलोक की यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक की सुलोक में सुख चाहते हो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जीवन दान, दान बहुत जरूरी है। दाता कर्म क्या दान करते थे? सोना कितने करते थे? अन्नदान का महत्व दिया गया। हम लोग सत्संग करा से अन्नदान करा देते हैं। यहाँ तो अन्नदान आप कराए, लेकिन आपका वहाँ जमा होगा। श्री सदगुरु वहाँ जमा होगा, अपना अपना गठर खोल करके अपने गठर में अपन गठरी संभालो बांधो सत्या। वहाँ नहीं पैसा है उधार, वहाँ न पैसा मिलेगा न उधार मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई दुकानदारी नहीं है। दुकानदारी नहीं है, करना है तो कर ले भैया, बड़ी व्यापारी फेरो न मिल तो ये है ना सुतारी। दानवीर कर्ण का जब शरीर छूटा ना, धर्मलोक की प्राप्ति अच्छे लोग कुछ नहीं। वहां जब गए तो उनको भूख प्यास सताने लगी। कहते महाराज लोगों की भूख प्यास सता नहीं है। बात क्या थी, एक बहुत बड़ा थाल था। थाल में सोना परोस के सोना परोस करके दिए। दाता कर दूर से देखते कहते लगता है स्वर्गलोक का कोई मिठाई। जैसे सामने उठा करके देते, ठोस है। कहते इतना ही ठोस होगा जैसे दांत लेके तो कटेगा, और तो सोना है। तो सदगुरु अब इधर से उधर एक एक उठा करके दांत पर चबा रहे हैं। वो चबाया भी नहीं जाता। महाराज क्या है? कहा सोना है, सोना। यही खाया जाएगा? कहते आप दान के सोना तो खाएंगे क्या? कभी किसी भूखे को भोजन दिए है? कभी किसी को मिष्ठान रोटी आदि अन्नदान किए हैं? का सो तो नहीं किया, लेकिन सोना दान किए। तो सोना दान के तो सोना खाइए। महाराज जी कैसे खाया? सोना खाया जाएगा? का सोना खाया नहीं जाएगा? तो आप सोना दान दिए हैं, भूख की क्षुधा को मिटाना है तो सोना ही खाना पड़ेगा। कैसे खाया जाएगा? लाख प्रयास किए, उसको चबा नहीं पाए, तब गिरा। कि महाराज हम पर दया कीजिए, हमको पुनः मौका दीजिए कि हम मृत्यु लोक में जाके जाए। कम से कम हमको 1 महीने का मौका था। 1 महीने का मौका नहीं, होते 15 दिन का मौका दिया। यह मृत्यु लोक है, यहाँ जो करेंगे वहां मिलेगा। श्री सदगुरु एक मक्के का दाना देते हैं, समय पर 1500 दाना होता है, 6 महीना। श्री सदगुरु आप जो यहाँ दान कर रहे हैं, आपके लिए वर्धित होकर के वहां जमा रहेगा। मृत्यु लोक में हमको मौका तो आए 15 दिन के लिए।
अब 15 दिन के लिए तो जगह जगह पर भंडारा, सही सब लोग सत्संग भंडारा रखे। गरुड़ पुराण को उलट करके पढ़िए। आत्मा जो है, आत्मा की शांति हेतु, जीव की शांति हेतु दान पुण्य है, लेकिन सत्संग जो है सर्वोपरि है। सत्संग यज्ञ से बढ़ करके कोई यज्ञ नहीं। हरदी कृष्ण माता जी के लिए पुत्र के द्वारा, सुपुत्र के द्वारा जो भी काम है वो हो रहा है। सब लोग जो जो शुभ काम है कर रहे हैं, अन्नदान भी कर रहे हैं, द्रव्यदान भी कर रहे हैं, और उस माँ के आत्मा के शांति है तो सत्संग का आयोजन रखा है, सत्संग कर रहे हैं। क्योंकि माँ सत्संग के प्रति समर्पित रहती थी। जब भी सत्संग होता था उस माँ को हम देखते थे, माँ बराबर सत्संग जाती थे। अरे उन माँ के लिए रोना क्या है? अरे भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए, रोइए साकट बापरो जो हाथों हाथ बिकाए। उस माँ के लिए मत रोइए, वो तो माँ अपने जीवित अवस्था में सत्संग रूपी गट्ठर को, छोटा गट्ठर न बहुत बड़ा गट्ठर बांध करके वो माँ यहाँ से गई। सदगुरु जीवन में दान पुण्य सत्संग, अपने जीवन को सत्संगमय बना लेती माँ। सत्संग है। आए थे रामायण के सत्संग, उसी से पता चला एक बहन दर्शाई माता जी के शरीर छूटी। बहुत दुख हुआ। सही सदगुरु दुख हुआ, लेकिन संसार का नियम है, धर्म तो है। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठ जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन। ओ माँ जब तक जीवित रहे तब तक सत्संग का सहारा, सत्संग सुनते रहे और गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमरन वो माँ हमेशा करते रहे। गरुड़ पुराण में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व दिया गया। पढ़िए रोक करके पढ़िए। पंडित भगवान महाराज पढ़ाते गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं ना। आत्मा के शांति हेतु सत्संग से बढ़ करके कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वही आए जीवन में अन्नदान तो किए नहीं थे, सोना दान किए थे ना। दाता कर आज जैसे आए सत्संग भंडारा, सत्संग भंडारा एक जगह बैठा कर भंडारा हो रहा। 15 दिन तक उनका सत्संग भंडारा चलता है। और 15 दिन के बाद जब यहाँ से गए, जो जो यहाँ सुंदर सुंदर भोजन कराए थे ना, सुंदर सुंदर भोजन थाल में कौन सा उनको मिला, और भूख की क्षुधा मिट गई थी। अन्नदान का जब भी इच्छा सुंदर सुंदर भोजन। राजा श्वेत विदर्भ देश का राजा वसुदेव का पुत्र था। जीवन में वो दान नहीं किए थे। उनका जब शरीर छूटा, पुण्य तो किए थे, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। वहां भूख प्यास सता रही है, भूख प्यास सता रही। ब्रह्मा जी से कहते भगवान जोरों की भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जीवन में अन्नदान नहीं किए, दान नहीं किए। अगर आप अन्नदान करते, दान करते, आपको भूख प्यास नहीं सताते, तो महाराज कोई व्यवस्था तो दीजिए, भोजन तो दीजिए। कहा आप वहां अन्नदान किए नहीं, तो यहाँ कैसे मिलेगा? अपन अपन गठरी समारोह सखिया वहां नहीं पहुंचाए उधार। महाराज भूख की क्षुधा कैसे मिटेगी? हाँ, मृत्यु लोक में जाइए, सरोवर के किनारे में आपका तरोताजा लाश रखा हुआ, दवा न कर, वही आपको खाना पड़ेगा। महाराज लाश कैसे खाएंगे? ब्रह्मा जी कहते आप जीवन में दान नहीं किए तो लाशें न खाना पड़ेगा। आकर के लाश को खाते थे, सोचते थे एक दिन सठा तो दूसरे दिन खाना नहीं पड़ेगा।
जो जो आते थे बढ़ा चढ़ा करके खाते थे, दूसरे दिन आते थे एक बित्ता उससे और अधिक बढ़ जाता था। ब्रह्मा जी से कहते भगवान ये तो लाश बढ़ता ही जाता है, 3.5 हाथ का शरीर है, 100 वर्ष तक आपको खाना, 100 वर्ष तक, 1 वर्ष में 100 वर्ष तक आपको खाना पड़ेगा। व्यवस्था कहाँ से हुआ, यही नहीं पड़ेगा, दिन दिन बढ़त सुनाई। महाराज कल्याण कैसे होगा? आप जीवन में जो शुभ काम है कि 100 वर्ष पूरा करा करके छोड़े, लेकिन हाँ अगस्त ऋषि का जब दर्शन होगा, संत का दर्शन होगा, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। 100 वर्ष पूरा कर ही छोड़े। जब अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ, अगस्त ऋषि कहते हैं कितना सुंदर शरीर है, लग रहा कि ब्रह्मलोक से आते हो, लेकिन घृणित लाश खाते हो, कौन हो तुम? कहा महाराज मैं विदर्भ देश का राजा वसुदेव का पुत्र राजा श्वेत। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है अपने निज शरीर का मांस खाने की। का ब्रह्मा जी से कोई उद्धार का मार्ग नहीं पूछा? का ब्रह्मा जी ने कहा आपको जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन आपका परम कल्याण होगा। महाराज आप कौन है? मैं अगस्त ऋषि होते समझो। जाइए, आज से आपको भूख प्यास नहीं सताएगी। जैसे भूख प्यास नहीं सताई, लाश अंतर्धान लगातार होगी। इसलिए जीवन में शुभ काम कर लीजिए। जमपुर शहर राम जमपुर के सिपहिया हो और चुनी चुनी पकड़े हो गवा, किनको पकड़ेंगे? सत्संगी को। माता पिता का सेवा करेंगे उनको, पति का सेवा करेंगे उनको, सास ससुर का सेवा करेंगे उनको नहीं। जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, जो जीवन में सत्संग नहीं करेंगे, उसको पकड़ करके कंजूसनी को पकड़ के ले जाएंगे। हमें सत्संग नहीं करवो, सत्संग करवो न तो बाबा कैसे मछली नहीं खाए पड़ता, अंडा नहीं खाए पड़ता, शराब नहीं पिए पड़ता। हम मछलियों खेवे, अंडो खेवे, शराबो पीवे। क्या एक है पत्नी, एक है पति। मछली मांस खाने वाले अगर कोई है, बहन के रूप में, मां के रूप में तो है पत्नी श्री सदगुरु, भाई के रूप और पिता के रूप में है वो है पति श्री सदगुरु। मछली मांस खाओ और नरक में जीवित करो श्री सदगुरु। दोनों नरक में ठेला। संत महात्मा लोग कहते हैं पत्नी मत बनिए, धर्म पत्नी बनिए, धर्म पत्नी। पति मत बनिए, धर्म का पति बनिए। आपका जीवन सत्संग में है, धर्म में है, तो परिवार आपस में मिल करके, पति पत्नी बाल बच्चे मिल करके सत्संग भजन कीजिए। ये लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, दोनों मंगलमय होगा। जमपुर से अगले राम जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गंवार, हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। तुम क्या करेंगे? गरुड़ पुराण को पढ़िए। पापी सबको जिस तरह मछली को फंसाया जाता है कांटी से, उसी तरह जमदूत ऐसे पापी को कांटी घुसाते हैं, घसीट करके लेके चले जाते हैं। इनको जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे, शराब हम पीवे करो। मरने के बाद क्या होगा? सभी की मौत है एक दिन। न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है? जगत यह स्वप्न की रचना नहीं उसके, हर चिंता कर सभी परदेश के पंथी तू लाहक मोह जाए। एक आदमी था, 1 नंबर का शराबी, मछली मांस अंडा गंडा सब खाते थे, शराब पीते थे।
एक नंबर का शराबी। मलमल पर सोते थे, मखमल पहनते थे, मखमल मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोते थे, करवट बदल बदल, क्योंकि दिन में भी शराब, रात में भी शराब पीते रहते थे। सुअर के नाई करवट बदल बदल करके अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिए। और उनके दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति लाजर था, जिनके शरीर में काफी घाव भरा हुआ था, लाजर के शरीर में। और विपत्ति में भी वो नाम का सुमरण करते थे। उनके गुरु थे प्रभु ईसा मसीह। वो हमेशा नाम का सुमरण, उस मंत्र को जपते रहते थे। शरीर में इतना घाव भरा हुआ था, उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे। शरीर में शक्ति नहीं है कि कुत्ता को हटाएंगे, कुत्ता को हटाएंगे, शरीर में शक्ति नहीं। धनी शेर जो खाते थे, मेज पर जो चूर चार गिरता था, उसके लिए तरसते रहते थे, ललायत रहते थे। अगर देता तो भोग की क्षुधा को मिटाता, लेकिन वो दिया नहीं। अरे कहीं कोई अन्नदान, एक रोटी कोई देते हैं, आप अपना संग्रह कर रहे हैं, कई गुना वर्धित होकर के आएगा आपके पास, वर्धित होकर के पास आ, लेकिन वो देते ही नहीं। शरीर छूट गया, लाजर की शरीर छूट गया। लाजर के शरीर इतना घाव भरा था, उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे। शरीर छोटा, उनको कब्र में दफना दिया गया। धनी सेठ का भी शरीर छोटा, उनको जला करके राख कर दिया गया। धनी सेठ को आए जमदूत पकड़ करके लेके चले गए, हाथ में हथकड़िया लगा गए, कमर में रसरिया हो लेके चल दिए। वहां जब गए, जमराज के पास गए, जमराज उसे पूछते, क्या सब किया जीवन में, क्या सब किया? कोई शुभ काम करते तब तो, अब कुछ बोलते नहीं। जमराज को दे जमदूतो, देखो तो चित्रगुप्त को बुलाए। चित्रगुप्त जब आए, कहते हैं देखिए इनका दिनचर्या देखिए, इतनी लंबी उम्र वर्ष जीवित रहे संसार में, क्या सब किया? चित्रगुप्त को कहते डायरी उलटिए, तो चित्रगुप्त डायरी नहीं उलटते हैं। तब श्रवण देवता से पूछते, श्रवण देवता कहाँ? काढ़ा गला की बरारी की गिरा वाले सब कर दो श्रवण देवता से, समझो सोम है श्रवण देवता, तमाम देवता शरीर के अंदर में, चित्रगुप्त शरीर के अंदर में है, ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम देवता शरीर के अंदर में है, और आप भी इस शरीर में है। आपका स्थान कहाँ है? आपका स्थान सबसे ऊंचे स्थान है। आत्मा शरीर के अंदर में, आत्मा कहिए परमात्मा कहिए, एक ही है, कोई अंतर नहीं है। उसे हिसाब पूछते हैं, श्रवण देवता से पूछते, श्रवण देवता बताते हम ऐसे ऐसे, तब चित्रगुप्त डायरी उलटते हैं। तो जीवन में कभी शुभ काम नहीं, प्रत्येक दिन वो शराब पीते थे, मछली मांस खाते थे प्रत्येक दिन। दया नहीं, दया नाम की चीजें उनके अंदर में। कदे काम करो, इनको नरक के कुंड में डालो ना, का पहले कुटनी होगी तब न डालेंगे। श्री सदगुरु कल के कुटो पहले, कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन खो गया, धर्म की डिग्री भी काल कुर्की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ले जाएगी। कुटनी शुरू, जब कुटनी शुरू हो गई तो मुख से निकलता है पानी। क्या निकलता है? पानी। पानी कहते महाराज पानी। जमराज कहते कभी पानी का पैसा लगाया था, पैसों नहीं आज देते हैं तो पैसा मिलता है कि नहीं? जो लगाते, आप पानी का महत्व नहीं देते, अन्न पैसा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन पानी भी पैसा दिया जाता है। श्री सदगुरु तो पानी को थोड़ा महत्व नहीं देते तो पानी वापस नहीं लेते हैं।
और मकई चावल देते तो कहते हैं हमें जो देने रहिए हमारे वापस करा, हम जो पैसा दे रहे वापस करा। लेकिन उनके जीवन में कभी प्यासे को पाने का मौका कहाँ मिला। मतलब मुलायम गद्देदार बिछावन को अभागा छोड़ते ही नहीं थे, तो छोड़ते ही नहीं थे, शराब पीते रहते थे, मांस मछली खाते रहते। कहा मौका कहाँ मिला, कहीं काम करो ऐ दम दो तो इस पापी को गरम गरम खून पिलाओ। महाराज कैसे पिया जाएगा, अब कुटाई और महाराज दोनों की भूख लग गई। जमराज कहते इस पापी को गरम गरम पीर पिलाओ। गरुड़ पुराण को लड़ करके पढ़िए, इतना बड़ा कष्ट दिया जाता है। जब जालिम जति फटकारे लेखा देते भुलई है रे हमसा एक दिन चली। कुटनी हो रही, दौड़ते एक 80 पत्र वृक्ष है, गरुड़ पुराण को पढ़िए, जाएंगे तो छाया मिलेगा। जैसे पापी जीव को वहां ले जाता है, वृक्ष से आग का गोला गिरने लगता है, अब पत्ता जो टूट करके गिरता है, तलवार से भी तीव्र धार है, जहां जिस अंग पर गिरा कष्ट करके अलग हो जाता है। एक तो ये कष्ट, ऊपर से आग का गोला गिरता जलने लगता है। एक तक करेली अपने तीत और दूसर नीमो के छोकर कहने थे। एक तो शरीर का कट कट कर अलग हो रहा है और उससे आग का गोला गिरता है, तब कहते हैं बड़ा कष्ट होता है। सही सदगुरु महाराज की बड़ा कष्ट होता है। ऊपर देखते हैं वही लाजर, गरीब व्यक्ति लाजर, जो विपत्ति में भी सत्संग सुनते रहते थे, नाम का सुमन करते रहते थे। वह जो लाजर कहाँ, पिता अब्राहम के गोद में बैठे हुए, बाजू में बैठे हुए। पिता अब्राहम अपने हाथ से उनको लड्डू खिलाए, मिठाई खिला रहे, इनके जीव से तो पानी गिर गया। इतना कुटाई हुई कि कहते हैं महाराज लाजर जब मृत्यु लोक में था, दुखमय जीवन व्यतीत करता, तो उनको पानी भी नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता। और अभी आप अपने गोद में बैठा कर वो अपने हाथ से मिठाई खिला रहे, हमको मिठाई चाहिए, लड्डू चाहिए। पिता अब्राहम कहते ये होने वाला नहीं, ये होने वाला नहीं। तब मुख से निकलता महाराज पानी, काया भी होने वाला नहीं। तब लाजर से कहते भैया लाजर तुम तो मुझ पर दया करो, जब मैं मृत्यु लोक में था कितना सेठ के शरीर में था, कितना सुखमय जीवन व्यतीत करता था। भैया लाजर तू अपने अंगूठे को मेरे जिह्वा पर रखो, एक अंगूठे को जल में रखो, उस अंगूठे को जल में रख करके मेरे जिह्वा पर रखो, और एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे, जिससे मेरे जीव को जिह्वा को शांति मिले। पिता अब्राहम का प्यार होने वाला है। एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे, कार्य होने वाला है। कहते महाराज कम से कम, कहा नहीं तुम्हारे और लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई है, न कोई वहां से यहाँ आ सकता, न कोई यहाँ से वहां जा सकता। कहा महाराज कोई व्यवस्था, कोई व्यवस्था। जमराज जो इस तरह का उनको प्रताड़ना कर रहे, कर दे, तब कहते हैं हे पिता अब्राहम, मेरे 4 भाई हैं जो 1 नंबर का शराबी है, मछली मांस खाते, मेरे पिताजी भी शराब का सेवन करके मछली मांस खाते हैं। कम से कम मेरे भाई को चिता दीजिए, उपदेश कर दीजिए, और आप मुख सोच के मेरे पिताजी से कहिए कि आपका पुत्र बहुत कष्ट भोग रहा है। मेरे भैया भाई को भी कहिएगा आपका भाई बहुत कष्ट भोग रहा है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे, एक एक दाने के लिए तरस रहे। कम से कम मेरा भाई शराब पीना छोड़ दे, मेरा पिताजी शराब पीना छोड़ दे, और मेरा पिताजी मेरा भाई दान करे, अन्नदान करे, जिससे अन्न की यहाँ कभी नहीं होगी। पिता अब्राहम कहते यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है, यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। संत महात्मा लोग घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं, नरक नगर भ्रमिय गुरु करे उपदेशमा हो, से हो मन सुतल निश्चित,
उठ उठवाओ मन गुरु के भजन करो और करो सत्संग सो। तो ये क्या है, धर्म नहीं होता है। हमें नहीं जाए हमरा सत्संग नहीं धारे छे। हमार पूर्वज आर नहीं कल के कहने के लिए दुल्हन सत्संग में नहीं जइह, वो नरक में दू बालो बच्चा के नरके में ठेला से सब संत महात्मा लोग कहते कर ले भैया बनिज व्यापारी, अब फेरो न मिलतो यहाँ सुतारी, कर लीजिए मौका नहीं मिले। तब कहते हैं पिता अब्राहम कम से कम लाजरे को भेजिए। पिता अब्राहम कहते जो जीवित अवस्थाओं में संत महात्मा की बात को नहीं मानता, मृतक में से जाएगा कौन मानेगा, कहा कम से कम भेजिए। कहा नहीं, 4 ही दिन का खेल था श्री सदगुरु, 4 दिन में काफी दुर्गति। लाजर के गुरु लाजर के घर पर आते हैं, एक बहन कह रही गुरुदेव मेरा भैया लाजर संसार चलता, मेरे भाई लाजर को कब्र में दफना दिया गया है, मेरा भाई लाजर कम से कम कब्र में चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि उनके शरीर इतना घाव भरा हुआ था, कुत्ता करके चाटा करते थे, बहुत कष्ट होता था। कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में चैन की नींद सो रहा है। दूसरी बहन कहती गुरुदेव मेरे भाई लाजर को आप जीवित कर दीजिए। एक बहन करे नहीं, एक बहन करे जीवित कर दीजिए। उसी समय लाजर के गुरु गए कब्रिस्तान की ओर, कब्र के आसपास पहुंचते कहते हैं मेरे पुत्र तेरा गुरु कहा तू कब्र से बाहर आ। जोरों की आंधी आई, जो कब्र पर मिट्टी रखा गया था, पत्थर रखा, कांटा रखा गया था, सब निकलता है और लाजर कब्र से बाहर आता है, शरीर में फफोला पड़ा हुआ है और सदगुरु के चरण लिपट जाता है। और उनके गुरु उनके पेट को सहलाते थपथपाते हुए कहते पुत्र तुमको बहुत दुख हुआ, अब तुम धर्म का प्रचार करो, सत्संग का प्रचार प्रसार करो। जब वो जीवित हुए तो वही बात बताए कि धनी सेठ को क्या क्या कष्ट होगा। सदगुरु महाराज वही बताए, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। भवानीपुर से पश्चिम एक बस्ती है श्री सदगुरु, एक विराट मुसलमान का शरीर छोटा, तो पहले बहुत गरीबी जीवन, बाद में गाड़ी पर गाड़ी, ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर, ये कार, वो पूरा जमीन, प्लॉट का प्लॉट जमीन, बहुत जमीन खरीदी, बहुत जमीन उनके पास हो गया। श्री सदगुरु बहुत जमीन उनके पास है। जब उनका शरीर छूटा था, उनके पुत्र सब कहते हैं पिताजी को क्या क्या फरिश्ता करके पूछेंगे, पता लगाना चाहिए, कैसे लगेगा। तो कब्र में जो उनको दिया गया ना, कब्र में, तो कब्र में ऐसा जगह, ऐसा सुराग बनाए ना, जो ऊपर से आएंगे घुसेंगे तो इधर भी बैठ करके देखेंगे, और कब्र में घुसेंगे वो भी देखेंगे। तो पिताजी के को जो आएंगे फरिश्ता, जो रात हिसाब किताब पूछेंगे, क्या सब पूछेंगे, कोई जाएगा तब न देखेगा, लेकिन बेटा सब नहीं देते। श्री सदगुरु एक गरीब व्यक्ति को तैयार किया, पिताजी से क्या क्या हिसाब पूछते, एक रात हो गए ना 500 रुपया देंगे, तब से याद देंगे। ठीक है, बेचारा हर दिन कमाते थे, 2 रुपया आता था, पहले में 10 रुपया रोज, 2 रुपया आता था। गिनते हैं इतने दिन का 500 या 500 होगा, एक रात में कहा जाओ, जैसे उसमें घुसे जगह बना दिए थे, समय आया फरिश्ता आकर के उनको जीवित की लाश को जीवित कर पूछते हैं क्या सब किया, देखते चकाचक कर रहा है शिष्य, ये गाड़ी, ये बंगला, वो मकान, मतलब तरह तरह करोड़ का करोड़ जमीन, फसल लहलहा, कहाँ से लाया था, तेरे पास तो पहले कुछ नहीं था, तो लाया था, कहाँ से लाया था। एकाएक उनको आया याद, पश्चिमी से, पहले हम पश्चिमी खरीदते, खुरपी कहते हैं, हाँ खुरपी, कितना में खरीदा था,
2 आना में। वो 2 आना कहाँ से लाया था? अब हिसाब ही नहीं। फिर सदगुरु 2 आना कहाँ से लाया था? उसका हिसाब याद करो, कैसे कैसे बड़ा सबका हिसाब है। पहले 2 आने का हिसाब लेंगे, खुरपी पसनी कहाँ से खरीदा था, ऐसे हिसाब पूछते हैं। ऐसे हाथ जैसे करते ना, पीछे में थे परसैया वाला इधर ऐसे करते थे, ऐसे थाप उठा करके इधर थाप सर पर, इधर पिछला रखता था। सही सदगुरु, उधर पिछला और जो था उसको सर पर। सुबह में आप जा रहे हैं, याद करके रहना। 2 पसनी कहाँ से लाया था? 2 आना पसनी। वो उधर गए, निकल गए। जब घर गए तो वहां गए तो पूरा मुंह को ढक कर गए। मुंह था इतना बड़ा, कदीमा बड़ा बड़ा कदीमा हो गया। तो फिर मुंह खोल कर मार की पहचान ही नहीं पाते के छे। पत्नी कहे के छो, क्योंकि हम नहीं छे तो यहाँ करके बड़ा हिसाब गड़बड़ होते छे। एक पसनी के हिसाब नहीं दल के बड़ा खूब कुटलक, उल्टे थाप रात में थे। आमो जो करके नहीं आम नहीं करके दे हाल नहीं करके नहीं आम नहीं जो। उनके पुत्र सब आए, क्या सब पिताजी से हिसाब पूछे। आज रात फिर जाओ, कब जाने वाले नहीं है, पंसैया ले लो, हमने सुई सर। जब तुम्हारे पिताजी पसनी खुरपी खरीद उसका हिसाब नहीं दे पाया, हम 500 रुपये का हिसाब कहाँ से देंगे? ऐसा कहानी ऐसी फजियत होती है, सच्ची बात। गीता में स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकल, मैं जगह हम जगह रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले कर कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, मुगदर मार मार करके बना लेंगे। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना, क्या मिलेगा? काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का, पीप भी नसीब नहीं होगा, पीप भी नसीब होगा। पीप नहीं पीना पड़े, सीखना नहीं पड़ने पड़े। इसलिए संत महात्मा मौका है, एक रोटी साधु को, एक रोटी गाय को, एक रोटी कुत्ता को, एक रोटी कौवा को। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, कभी न दुखाना, कभी न दुखाना। अगर माता पिता खुश हैं, सास ससुर सुख खुश है, पति खुश है, बाल बच्चे खुश हैं, तो साक्षात परमात्मा खुश है, खुश है, खुश है। क्योंकि सबके अंदर तो वही तो परमात्मा है। ठीक सदगुरु, सच्ची घटना है। फगवा पर नहीं होता है, लोग कुआ बनाते हैं, क्या सब बनाते हैं, माता लोग सब जाने। सही सदगुरु, हम लोग तो खाने वाले, बचपन में याद है कि माँ भोकली सब बनाती, भोकली मोन का नहीं बनाती है, उसमें बना बना। एक महात्मा जी पहुंच गए फगवा पर्व के दिन, एक महात्मा जी पहुंचे और सबसे पहले कंजूस माता क्या पहुंचे। श्री सदगुरु वहां पहुंचते कहते, माता जी मंदिर में दूगो माता जी दुखियार लिया छे, कपड़ा भींगल छे, जार से थर थर कर रहे। श्री सदगुरु
भूख छे, भूख से व्याकुल छे, कुछ भोजन हाँ दे दियो। माता जी क्या कि सब कुछ दिखा, क्या सब बनाए थे भगवान पर में, क्या क्या बने सब दिखा दिए। महात्मा जी कहती बड़ा सुंदर ही गुलगुला है, मुलायम भुसवार से पुआल दे दियो, दही खीर सब दिखलाए, चना का सत्तू दिखलाए। महात्मा जी कहती दे चना सत्तू दे दे, यो दे दही खीर दे। पट माता जी बंद कर दी, नहीं हो हमें भी खेने नहीं छी ओकरा देबै, अब हम खेने नहीं छी ओकरा नहीं देबै तो की देबै, कुछो दही ने दांत आर नहीं छे। चना का सत्तू दिखला वो भी नहीं, चल्लस बुला करके दी, चल्लस। यार पड़ा तकिया के अंदर में 7 दिन का गेहूं का रोटी रखा हुआ था, उल्टाते तो रोटी मिल गया। हे अल्लाह जा महात्मा के उसे बोली लाएगा, दांतों नहीं छे, ऐसे दांत नहीं छे ने, दांत नहीं छे तो फुलाए फुलाए के खेती, फुलाए के चबलाए चबलाए खेती। हे चलना उसका कहियो घोर घोर के। श्री सदगुरु बैटरी मिला लगते हैं, लाइन खत्म हो गया, बैटरी बैटरी बोला वो लाइन खत्म आ गया, बैटरी मिला सिर्फ देखिए दोनों तो पेज बैटरी पर जरूर अरे बैटरी को भेज हूँ, बैटरी का देखो तार कहीं छुटलो ना उनकी, बैटरी तार जरूर लगा दोनों नेगेटिव पॉजिटिव देखिएगा। नहीं एक तो लगा लिया, इतना लगला से तो ठीक है। हाँ, आ गया लाइन हुआ भी श्री सदगुरु लाइन ले लो, तार को जाएगा। खोल ना लाइन ले लो। श्री सदगुरु हाँ श्री सदगुरु महाराज की जय। कहते माता जी चलना चला थे, घोर घोर कर पीते, जरा भूख लागती थे अपने दर होता अपने खाए लेते। महात्मा जी बहुत आग्रह किए, वही कुछ नहीं लेकिन है पहले लालटेन का शीशा नहीं पोसते थे, वही पटल का साड़ी दी ओढ़ने के लिए, जो जेठ महीना में देते हैं सुजनी में चट्टी पर देते हैं। जी हाँ, गंदा है तो कत्ते खिंचवो पैर में घूरते रहते, जेठ में रखे थे फागुन होता। कहते केना पीनते बढ़ते भी, कहते जरा जान लगते अपन बढ़ते पीनते ले जा, हमारे माथा नहीं धोखा सहेली और खेदों नहीं छो। श्री सदगुरु महाराज महात्मा जी का सासू आता, उसी समय पहुंच गए एक उदार माता के पास। उदार माता के पास जैसे पहुंचते कहते माता जी मंदिर में 2 गो दुखियारी है, ओकरा कुछ भोजन चाहिए, कुछ पहने वस्त्र चाहिए, कुछ ओढ़े चाहिए। माता जी पूरे जो पकवान बनाए थे जो था सब दे, दही खीर सब, सुंदर सुंदर साड़ी ओढ़ने के लिए दे दिए। महात्मा जी कहते माता जी अपना नहीं रखो, कहते बाबा हम खेबे, कहाँ लेकर जाओ, गट्ठर बांध दिए। दोनों गट्ठर लेकर के महात्मा जी से मंदिर में पहुंचते हैं, रख के 2 बजे को तूफान आया। श्री सदगुरु जोरों की आंधी आई, इतनी वर्षा, इतना बरसात, पत्थर पानी गिरा, घर सब दोनों सब का घर तहस नस हो गया, पूरा घर तहस नस हो गया, अंधेरा हो गया। कंजूसनी उधर से निकली उदार माता के पास, चलो चलो मंदिर में बाबा कहे क्यों नहीं लाओ, वहे लाओ, खाए लाओ। उदार नहीं निकले, नहीं नहीं हम नहीं जाए, नहीं चलो हमने कभी बाबा दोनों माता निकली और कंजूसनी जोर जोर से बोलो। महात्मा जी से महात्मा जी के पास पहुंचे, महात्मा जी से लेंस लाल कर लेकर गए। पूरी माता बहुत विलंब के लिए हम घर कखनी समाप्त लगी है। आओ कंजूसनी कहती पहले तो हमरा पीने साड़ी लाओ, वही लाओ, खाए लाओ,
महात्मा जी खैली नहीं होते करके कहाँ करी अंधे को चले ले बड़ा समस्या। महात्मा जी कहते हैं दोनों का गट्ठर रखा हुआ है सदगुरु, दोनों का गट्ठर रखा हुआ, अपना अपना गट्ठर पहचान करके ले लो। कंजूसनी पहुंची थी तो हमने गट्ठर छी तो कौन गट्ठर छी कंजूसनी कहते कहलो जो कहते कल के कोई नहीं तो ही दोनों आवे वाले गट्ठर खोल बुढ़िया टुकुर टुकर कंजूसनी। महात्मा जी इधर उधर ना अपना अपन गट्ठर खोल कर पी ले वो ले खाए गट्ठर खोलते केना फिर भाटा भंगल का खाली मारा सबके देने नहीं करना केना बहुत आग्रह कर माता जी बहन बढ़िया की बोलो कभी कहीं मेरे पता नहीं केना खेले कभी केना खेले हमारे माथा नहीं होगा जना जना कार्य करत ना कर खुला के खो भर के खो और पीन हो उदार माता गच्छ बाबा सब कुछ कहे से करके एगो माता जी थोड़े दोनों खातिर गिर हमारा कोई आवश्यकता सब माथा कंजूसनी माथा पीट रहे थे और हर्षित छे शीर्षक लोग संत महात्मा लोग कहते हैं और जो मैं पूरे से राम जाओ मैं पुर के सिपहिया हो जाओ मैं पुर के सिपहिया हो चोने चोनी पक रही हो गवार आरे हाथ में हथकरिया लगावे कमर में रसरिया हो कमर में रसरिया हो आगो पेछु में लेन जाए आर केते तो हुकल राम दान पुने भजनिया हो दान पुने भजनिया हो केते दिहल साधु संग हो लगा पकड़ा गए थे कंजूसनी श्री सदगुरु जमदूत की वो कंजूसी को पकड़ेंगे सत्संगी को छोड़े उनको तो देवदूत आएंगे विमान पर बैठा के बैठ लेंगे कंजूसनी कहते हैं आरे नाही हम कलिए राम दान पुने भजनिया हो दान पुने भजनिया हो नाही दलिए साधु संग हो लगाए आर नहीं राम माई बाप दिल के गहने मोहराम दिल के गहने मोह जाई बेरिया ले के उतार आरे अपने अपने गेठरे संभारो बांधु है सखिया है संभारो बांधु है सखिया है
वहाँ नहीं पहचा उधार। आरे साहब कबीर राम गौलन श्याम दनिया हो राम। गौलन श्याम दनिया हो संतो जनी हो ने विचार। आरे मानो से जना में रामा बड़ा दूर लाभ हो। फेरो ने मानो से अवतार। आर जामे पूरे सैले राम जामे पुर के सिपहिया हो। चोनी चोनी पक रहे हो गवार। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा जो सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। श्रीमद्भागवत महापुराण में आया है कि गरुड़ धुंधकारी का प्रसंग आया और गौकर्ण धुंधकारी बन गए प्रेत, क्योंकि बहुत दुराचार थे, माता पिता का सेवा नहीं करते थे, प्रेत बन गए, लोगों को सताने का काम करते थे। धुंधकारी आते हैं गौकर्ण के पास प्रेत बन करके, मिट्टी का ढेला गाछ उखाड़ करके फेंकते हैं, शरीर में आग लगा हुआ, बचाओ भैया बचाओ, भैंसा के रूप में बचाओ भैया बचाओ। कौन हो जी? है तो भैंसा के सवाल को धुंधकारी का भैया ने धुंधकारी कहा, तुम्हारी तो बहुत जगह मैंने पिंडदान किया, कहाँ से किया नहीं किया, लेकिन तुम्हारी दुर्गति का भैया हम प्रेत बन गए हैं, इसके लिए सत्संग करवा दीजिए, भागवत कथा से सदगुरु भागवत कथा करवा दीजिए। तब 7 दिन तक भागवत कथा की, प्रेत बन करके वो भागवत कथा सुने, 7वें दिन प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, बैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने, बैकुंठ धाम को चले गए, सत्संग का। वही भगवान श्री कृष्ण कहते निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम में कल्याण हो जाता। परमाराज कुमार की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ की बहुत धन की मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता अपना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदमार्ग के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करके आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। माता जी के दिवंगत आत्मा की शांति होती है। माता जी जब तक शरीर में रही तब तक माता जी सत्संग के प्रति समर्पित रहा कर, सत्संग सुना करता। आज माता जी का शरीर नहीं है, सदगुरु महाराज की जय, लेकिन आत्मा है, जीव है हम लोगों के बीच में। माता जी का जीव आत्मा आज तक हम लोगों के साथ में है। सत्संग हुआ, पंडित जी के द्वारा कार्यक्रम हुआ, पुत्रों के द्वारा सत्संग और यह श्राद्ध कर्म किया गया, और उसमें जो दान पुण्य अन्नदान जो करवाए
जो जो भोज खाएंगे सब अपना अपना पुण्य उस माता जी को देंगे। श्री सद्गुरु जो जो श्री सद्गुरु अपना अपना सब पुण्य उन माता जी को देंगे और पुण्य लेकर के माँ यहाँ से जा करके उनके लिए क्या रोना। श्री सद्गुरु भक्त मरे क्या रोइए वो तो अपने घर जाए, रोइए साकत बापरो जो हाथों हाथ बिकाए। इस माँ के लिए रोना नहीं है क्योंकि माँ जीवित अवस्था में इस सत्संग के प्रति समर्पित रहा करती थी। अभी भी माँ सत्संग सुन रहे। श्री सद्गुरु महाराज सत्संग का पुण्य लेकर के माँ जाएंगे और अपने कर्म के अनुसार उस सुख को भोगेंगे। श्री सद्गुरु पुनः श्रीमान के कुल में घर में जन्म लेना, फिर भक्ति शुरू होगी। माँ के आत्मा की शांति की सत्संग का आयोजन किया गया है। आप लोगों का जीवन भी मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल